हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस कैश मेमोरी। बेसिकली कैश मेमोरी हमारा यूनिट नंबर 4 का पोर्शन है। आज हम डिस्कस करेंगे कैश मेमोरी कहाँ पर यूज़ होती है और इसका मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में क्या यूज़ होता है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कैश मेमोरी? हमारा जैसा कि डेफिनेशन होता है कि कैश मेमोरी एक स्मॉल साइज टाइप ऑफ वोलाटाइल मेमोरी होती है जो कि बेसिकली यूज़ होती है कि कंप्यूटर सिस्टम में ये हमको प्रोवाइड करती है एक हाई स्पीड डेटा एक्सेस करने के लिए, जो प्रोसेसर और जो हमारी स्टोर रहती है डेटा या कंप्यूटर प्रोग्राम्स उनके बीच में इंटरफेस की तरह वर्क कराने में। बेसिकली जो हमारा कैश मेमोरी है वो कैश मेमोरी एप्लीकेशंस और डेटा के बीच में वर्क करता है और जो स्टोर कराता है डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर प्रोग्राम्स को पावर अप करने के लिए और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैश मेमोरी जो है, जैसा कि हमको पता है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्ट मेमोरी रहती है, ये बेसिकली वर्क करती है मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में। दैन ये लोकेट होती है हमेशा सीपीयू चिप और मॉड्यूल के बीच में। देखिए यहाँ पर सीपीयू बना हुआ है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में इंटरफेस की तरह वर्क कर रहा है हमारा कैश मेमोरी, जो कि इंटरकनेक्टेड है सीपीयू और मेन मेमोरी से। उसका देखिए यहाँ पर कैश ऑर्गेनाइजेशन का एक डायग्राम बना हुआ है, ब्लॉक डायग्राम। जो हमारा प्रोसेसर है मीन सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट कनेक्टेड रहता है डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसेस से, जो कि एग्जीक्यूट कराता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स को। ये बेसिकली जो हमारी सिस्टम बसेस रहती हैं, सिस्टम बस के थ्रू हमारा मेन मेमोरी से कनेक्टेड रहता है। मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में जो भी ऑपरेशन हैंडल होंगे या फिर हमारी डेटा को एग्जीक्यूट कराने के लिए हाई स्पीड मेमोरी लगेगी, उसको हम कैश मेमोरी से हैंडल करते हैं। हमारा जो कैश मेमोरी है, कैश ऑर्गेनाइजेशन, इस पर हम जो प्रोग्राम्स को यूज़ करेंगे उन सारे प्रोग्राम्स को हम कैश मेमोरी के थ्रू कंट्रोल करा सकते हैं, एड्रेस को स्टोर करा सकते हैं, डेटा हैंडल कर सकते हैं और सारे जो इतने भी ऑपरेशंस हैं उनको हम सिस्टम बस के थ्रू मेमोरी में स्टोर करा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे वर्किंग कॉन्सेप्ट है जो कैश मेमोरी का। जैसा कि हमको पता है कि जो हमारा कैश मेमोरी का पोर्शन रहता है, वो कैश मेमोरी का पोर्शन मेमोरी से कनेक्टेड रहता है और सीपीयू डिवाइसेस से कनेक्टेड रहता है। सीपीयू की जो मेमोरी रहती है उसको ही हम कैश मेमोरी बोलेंगे और सीपीयू से जो ऑपरेशन हैंडल होंगे और जो प्रोसेस स्टोर होगी वो हमारी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी मीन्स हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर हो जाती है। इसके बाद देखिए, यदि मान लीजिए हमारे पास डेटा पर्टिकुलर नहीं है तो हम सीपीयू के थ्रू एक्सेस करते हैं सिस्टम मेमोरी को और डेटा की कॉपी को पुट कराते हैं हमारे सिस्टम की मेन मेमोरी में। इसके बाद यहाँ पर देखिए लेवल ऑफ कैश मेमोरी शो किया गया है, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स रहते हैं, जिसको हम लेवल 1 मीन्स L1 कैश बोल सकते हैं, लेवल 2 L2 कैश होता है और लेवल 3 L3 कैश होता है। तीनों इंडिविजुअल जो लेवल्स हैं कैश मेमोरी के, उनके अपनी अपनी एक वर्किंग स्टाइल रहती है, जो कि अपनी वर्किंग स्टाइल के अकॉर्डिंग अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पर हम 1 बाय 1 लेवल को डिस्कस करते हैं। जो L1 लेवल रहता है, L1 लेवल में हम फास्टेस्ट कैश को यूज़ करते हैं, जो कि प्रोसेसर की चिप के थ्रू कंट्रोल्ड होता है और इसकी जो रेंज साइज रहती है वो 8 KB से 64 KB के बीच में हाई स्पीड एस रैम के थ्रू, स्टैटिक रैम के थ्रू यूज़ होती है। ये बेसिकली इंटरनल कैश या प्राइमरी कैश के थ्रू रेफर होता है। सेम एज इट इज़ जो L2 कैश रहता है, वो L2 कैश लार्जर रहता है बट स्लोअर स्पीड में वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू L1 कैश। सेम एज इट इज़ इसकी जो डेटा कैपेसिटी की स्टोर कैपेसिटी रहती है, ये सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा को स्टोर कराता है और डेजिग्नेट कराता है कि रिड्यूस द टाइम नीडेड टू एक्सेस डेटा इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस। दैन जो L2 कैश रहता है, वो L2 कैश L1 और रैम के बीच में वर्क करता है और वर्क करने के बाद जो इसकी वर्किंग कैपेसिटी रहती है उसमें डेटा की स्पीड लिमिट रहती है 64 KB से 4 MBPS तक। दैन लेवल 3 जो रहता है, लेवल 3 जो हमारा L3 कैश है, L3 कैश मेमोरी हमारा मेमोरी प्रेजेंट पे मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, और ये मदरबोर्ड से कनेक्टेड होने के बाद एज़ कम्पेयर टू L2 और L1 फास्ट वर्क करता है और उसके बाद जो भी इसकी वर्किंग कैपेसिटी की लिमिट रहती है वो 3 MBPS रहती है। इसमें डेटा स्टोर 3 MBPS की स्पीड से होता है और ये L2 और L1 के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो वर्क करता है।
इसके बाद जो कैश मेमोरी में हमारी मैपिंग होती है उसके लिए 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट मैप कैश, सेकंड होता है एसोसिएटिव मैप कैश और थर्ड होता है सेट एसोसिएटिव मैप कैश। ये तीनों मेथड आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पीपीसी सब्जेक्ट में डिस्कस करना। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी मीन्स ऐसी मेमोरी होती है जो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में यूज़ होगी, जो कि वर्चुअली वर्क करेगी। ये एग्जिस्टिंग इसका कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट इसको हम रियल मान लेते हैं और इसके बाद इसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। देखिए यहाँ पर इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि दिस टर्म वर्चुअल मेमोरी रिफर्स टू द समथिंग विच appears टू बी प्रेजेंट। मीन्स हम इसको ये शो कराएंगे कि ये प्रेजेंट है बट एक्चुअली में इट इज़ नॉट। मीन्स ये वर्क नहीं करता है बट हम इसको एज अ ट्रीट करते हैं कि ये वर्चुअली प्रेजेंट रहेगा और हमारे ऑपरेशन में हेल्प करेगा। इसके बाद देखिए कि द वर्चुअल मेमोरी टेक्निक अलाउ यूज़र टू यूज़ मोर मेमोरी फॉर अ प्रोग्राम दैन द रियल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ जो जितने भी यूज़र्स रहेंगे उनको ये अलाउ करता है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में ये हेल्प करेगा और मेन मेमोरी में प्रोग्राम को स्टोर कराएगा। इसके बाद देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट रहता है वर्चुअल मेमोरी का, वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट में हम ये पढ़ेंगे कि प्रोग्रामर जो रहता है वो राइट कर सकता है प्रोग्राम को डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी स्पेस पे। दैन ये कैपेसिटी के थ्रू वर्क करेगा कि हमारा जो भी प्रोग्राम स्टोर हो रहा है एग्जीक्यूट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी होगा। वर्चुअल मेमोरी में हमारा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ट्रांसफ़र करता है डेटा को फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी और एग्जीक्यूट कराएगा डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी सेट्स वैल्यूज़ और वेरिएबल्स के थ्रू हमारे मेमोरी का जो स्वैपिंग कॉन्सेप्ट रहता है जिसमें डेटा को हम इंटरनली स्वैप करा सकते हैं फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी। यहाँ पर देखिए वर्चुअल मेमोरी का एक डायग्राम शो किया गया है कि सीपीयू के में ही लॉजिकल एड्रेस के थ्रू हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स एक्सेस होते हैं। ये जो सीपीयू में लॉजिकल पेजेस यूज़ होंगे वो वर्चुअल एड्रेस कहलाएगा। वर्चुअल एड्रेस के थ्रू हम मैप करते हैं, मैप में जो भी लॉजिकल एड्रेस और एमएमयू का एड्रेस ऐड होता है उसके बाद जो फिजिकल एड्रेस में मेमोरी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पेजेस जो रहेंगे वो इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर होंगे और इंडेक्स के बाद यही इंडेक्स जाके स्टोर हो जाती हैं फिजिकल मेमोरी में। फिजिकल मेमोरी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट होता है जिसमें हमारी जो इंडिविजुअल प्रोसेस रहती है पेज के फॉर्म वाली, वो पेज के फॉर्म वाली प्रोसेस सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फिक्स्ड साइज ऑफ फॉर्मेट ऑफ फ्रेम में स्टोर होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बेसिकली हमारा वर्क करता है वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के थ्रू। इस पर हम इन एल्गोरिथम के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट है स्वैप आउट और राइट टू डिस्क कॉन्सेप्ट वो उसमें हमको पेज रिप्लेसमेंट कैसे यूज़ करना है। पेज फॉल्ट यदि हमारा क्रिएट हो रहा है या सेटिस्फाई हो रहे हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कराने के लिए इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। सो डेटा कैसे कैसे स्टोर होगी ये हम डिस्कस करेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में। ये बेसिकली 3 टाइप के एल्गोरिथम्स होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकंड होता है ऑप्टिमल पेज और थर्ड होता है LRU। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में बेसिकली ये बहुत ही इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। इस पर हम किसी भी पेज को सेलेक्ट करते जाते हैं और मेमोरी में स्टोर कराएंगे हम उसके लॉन्गेस्ट टाइम के अकॉर्डिंग। इसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि जो पेज पहले परफॉर्म करेगा अपना ऑपरेशन को पहले एग्जीक्यूट होगा वही मेमोरी में एड्रेस स्पेस में पहले स्टोर होगा और उसके बाद जैसे जैसे हमारा स्टैक फुल होते जाता है हम वन बाय वन जो पहले पेज इंसर्ट हुआ रहता है उसको रिमूव करते जाते हैं और उसकी जगह में सेकंड पेज को इंसर्ट करते जाते हैं। सेम एज इट इज़ अब जो फीफो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पॉलिसी रहती है उसका एडवांटेज ये है कि ये ईजी टू इम्प्लीमेंट होता है और उसके बाद इसको हम इजी टू डिटरमाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं नंबर को इज़ एट द टॉप ऑफ फीफो स्टैक। जो हमारा सेकंड टॉपिक रहता है लिस्ट रिसेंटली यूज़। इस पर हम लिस्ट रिसेंटली यूज़ में इसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर करते हैं। ये भी इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस रहती है जिस पर हम एसोसिएटेड अ काउंटर विथ एवरी पेज दैट इज़ इन मेन मेमोरी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। इसमें फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को हम पुट करते जाएंगे। हर बार डेटा जो स्टोर होगी वो प्रेजेंटली शो होगी और उसका इंक्रीमेंटेड करते जाएंगे कि वो हमारा स्टैक फुल करती जा रही है। जैसे स्टैक फुल होगा सेकंड डेटा को हम उसके हाईएस्ट काउंट के अकॉर्डिंग डालेंगे और हाईएस्ट काउंट के अकॉर्डिंग डालने के बाद जो फर्स्ट डेटा रहेगी उसको रिमूव करते जाएंगे।
दैन थर्ड रहता है हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। इस पर हम इस पॉलिसी को हम यूज़ करते हैं। टाइम टू नेक्स्ट रेफरेंस इज़ लॉन्गेस्ट, मीन्स जो भी हमारा लॉन्गेस्ट टाइम इंटरवल में यूज़ ना हुआ हो उस ऑप्टिमल पेज को हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसमें से पेज फॉल्ट को काउंट करेंगे और पेज फॉल्ट को काउंट करने के बाद जो भी हमारा डेटा को स्टैक को फुल कर रहा है उस स्टैक को फुल करने के बाद हमारी प्रोसेस को कंटिन्यू ऑर्डर में बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ पर हमको एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये याद रखना है कि जब भी हम ऑप्टिमल पेज को यूज़ करेंगे तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हम उन पेज को ज़्यादा फोकस करेंगे जो फ्यूचर में ज़्यादा यूज़ ना हो। मींस उस डेटा को हम स्टैक में फिल करेंगे जो फ्यूचर में ज़्यादा यूज़ ना हो, उसके बाद ही हम पेज फॉल्ट को काउंट करेंगे। सेम एज इट इज़ LRU टेक्निक जब हम यूज़ करेंगे तो हम उन पेजेस को चेंज करेंगे जो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन से चेंज ना हुए हों। मीन्स रिप्लेस द पेज दैट हैज़ नॉट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ पीरियड। सो इस टाइप से हम डेटा को फिल करते जाएंगे और अपने स्टैक के ऑपरेशन को परफॉर्म कराते जाएंगे। यदि आज की वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है तो आप थ्योरी क्लास में इसको क्लियर कीजिएगा। बेसिकली पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज़ होता है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा पुटिंग में। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।